अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज आपको मैं कहानी सुनाती हूँ अपना। एक लड़की लाहौर में रहती थी। लाहौर ही में उसका मसलन के ससुराल था, माँ बाप थे नहीं उसके, तो वो यतीम थी। तो उसकी शादी हो गई अपना, तो उसकी जो सास थी, उसके जो हस्बैंड थे, वो उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। सलूक अच्छा इसलिए नहीं करते थे कि उसके घर औलाद नहीं हो रही थी, ठीक है। तो सास बहुत ज़ालिम थी, उसकी बार बार उसको ताने देती थी, यहाँ तक कि उसको मारती भी थी, क्योंकि उसके पीछे आने वाला कोई भी नहीं था। कहते हैं जिसके भाई हों, बाप हो, माँ हो पीछे, तो उसको बहुत सपोर्ट होती है, और जिसका कोई भी ना हो तो अगर अच्छे मिल जाएं तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई ऐसे लोग मिल जाएं कि जिनकी खुद ही उसकी कोई बेटी नहीं थी और उसको पता नहीं था कि बेटियां किससे कहते हैं, कि बेटी अगर बेटी नहीं है तो बहू को ही बेटी बना लेती, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको तो ये था कि मेरे पोता पोती नहीं हो रहा। बस वो बार बार अपने बेटे को यही कहती थी कि जी अपना इसको छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। अभी शादी को इतना अरसा भी नहीं हुआ था, 4 साल हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा, तो घर में बहुत सी टेंशनें पड़ गई। और हस्बैंड जो थे वो इधर उधर मुंह मारते थे पहले से ही, तो वो इधर उधर ही बस आँख जाँख करते रहते थे। एक लड़की थी उसके पीछे पड़े हुए थे। तो माँ ने एक दिन, वो बाहर गया हुआ था काम पे, तो माँ उसकी ने अपना जो थी लड़की, उसको मार के घर से निकाल दिया। क्यों? इसलिए निकाल दिया कि अगर हम दूसरी शादी करेंगे तो ये होगी, तो आगे काफ़ी मसाइल खड़े होंगे। यानी कि जो लड़की उससे लड़के से शादी करना चाहती थी वो थोड़ी आवारा ही थी, तो वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उससे कहती थी कि तुम पहले अपनी बीवी को छोड़ो, उसको तलाक दो, तो फिर मैं तुमसे शादी करूँगी। तो माँ ने सोचा क्यों ना ये मसला मैं ही हल कर दूँ। एक दिन फिर उसने अपना ऐसा ही किया कि उसको मार मूर के घर से निकाल दिया। हस्बैंड को पता नहीं, तो कहने लगी पता नहीं कहाँ चली गई है वो। तो हस्बैंड तो पहले यही चाहते थे। वो बेचारी इतनी टेंशन में, ना उसके घर में कोई बड़ा, ना कोई उसको किसी को वो बताने वाली, बस वो तो खुद ही पीछे, कुछ भी नहीं था उसका, कोई माँ नहीं थी, बहन नहीं था, भाई नहीं था। वो जब उसने निकाला तो वो चलती गई चलती गई चलती गई व्यूअर्स, तो इतनी दूर वो चली गई कि जो बॉर्डर है ना, यानी कि ये इंडिया का, यही क्रॉस कर गई, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था, उसकी कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। तो वो बस सोचों में गुम और चलती ही गई चलती ही गई। तो उसने ऐसे ही जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर लिया, उस तरफ चली गई। तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, और जब पकड़ा तो उन्होंने कहा ये ज़रूर कोई जासूस है, ठीक है, ये ना बोलती है ना कुछ करती है, तो ये ज़रूर कोई जासूस है। उन्होंने बड़ी उस पर सख्ती की, पकड़ के उसको ले आए साहब के पास, उसको अंदर करवा दिया, बहुत मारा पीटा, बहुत जुल्म तो उस पर बेचारी पे पहले ही हो रहा था, पहले इस पर जुल्म हो रहा था ससुराल में, उससे भी ज़्यादा वहाँ पे उस पर जुल्म हुआ कि वो जी जासूस है, वो कोई मुखबर है, और उससे पूछते थे कि तुम्हें किसने भेजा है। तो बस बहुत वो तकलीफ़ में थी लड़की। कुछ होता तो वो बताती, जासूस होती तो वो बताती, वो तो बेचारी खुद हालात की सताई हुई थी। तो ये देखना चाहिए जो महकमे वाले लोग हैं कि पहले देखे, इंक्वायरी करे, ऐसे ही नहीं कि किसी को अंदर डाल दे। इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि ये वाकई कोई जासूस है या कि कोई हालात की सताई हुई है। उन्होंने ना वो देखा ना ताओ देखा, उसको जेल में डाल दिया। जेल का माहौल किस जगह तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस जगह की मैं बात बताती हूँ जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं था जेल, वो उस जगह पे थी। तो उधर उनको, लड़की को कैद कर दिया। तो जब कैद कर दिया तो वहाँ का जो बड़ा था, कोई साहब सुब होते हैं, तो वो अक्सर लड़कियों को रात को बुला लेते थे, ठीक है। तो कभी किसको कभी किसको, एक दिन उसको बुला लिया। जब उसको बुलाया तो अल्लाह ताला
बस वो बेचारी क्या बोल सकती थी, ना उसके पीछे था कोई, ना बताने वाला था, ना कुछ करने वाला था। बहुत परेशान। उसके साथ ये भी हादसा हो गया। पहले घर से निकली, पहले औलाद नहीं, फिर घर से निकली, फिर जासूस बन गई, फिर उसके साथ ये वहाँ पे जेल में ये हादसा हो गया। ऐसे ही केस चलता गया तो उसको हमल ठहर गया। ठीक है, तो जेल के अंदर ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जब उसका केस चला तो जज के सामने वो पेश हुई, तो जज ने इंक्वायरी की, तो पूछा कि इसकी मुलाकात कितनी है, इसकी मुलाकात पे कोई आता है, इसका खाना पीना ये सब कुछ, इसके पीछे ही कोई नहीं आया तो ये कहाँ से कोई जासूस होगी। तो जज ने उसके अच्छा रहन सहन देख के, उसकी जो भी था, वो जजनी थी, जज औरत थी, उसने देखा कि औरत है और बच्ची है, उसने उसको फैसला उसके हक़ में कर दिया और उसको आज़ाद कर दिया। जब वो आज़ाद हुई तो उसको एक बात बहुत परेशान करती थी। उसने कहा मैं इतनी मसलन के इतनी मारें खाई, इतना सब कुछ खाया, एक बार मैं उस घर में जाके, कौन सी कोई तलाक हुई थी या कोई रिश्ता छूटा था या उसके हस्बैंड ने निकाला था, वो तो उसकी सास ने निकाला था। उसने कहा मैं एक बार जाके ये तो देखूं कि जो लड़की उन्होंने की थी, देखें कि मैं तो उनको बताऊं कि ये देखो अल्लाह ताला ने तो ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो एक जगह पे कैद थी, तो ये अल्लाह ताला ने मुझे बच्ची दी है, तो इतनी देर मैं इसके साथ रही तो मुझे बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो वो उस घर में आई, अपनी सास के पास, अपने हस्बैंड के पास। आगे देखा तो वो उसका भी एक बेटा था और इसने बताया कि ये देखो अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। तो मैं अब ये आपसे यही इसका सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि मैं आपके घर इतनी देर रही हूँ तो औलाद क्यों नहीं हुई। मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो व्यूअर्स, उसने ज़िद की और उसने कहा कि मैं तुम्हें चेक करवाऊंगी कि वहाँ 1-2 बार से ये बच्ची हो गई होने वाली और इधर उसका भी बेटा हुआ। उसने कहा मुझे बस मेरा एक काम है वो कर दे। वो कहने लगा चले बताएं। उसने कहा तुम अपना चेकअप करवाओ। तो व्यूअर्स, जब उसने अपना चेकअप करवाया तो क्या हुआ, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, हुआ ये कि वो नामर्द था, उसके घर औलाद हो ही नहीं सकती थी। तो वो तो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि फिर ये बेटा कैसे हुआ। तो व्यूअर्स, उसने सोचा जब कि ये बेटा कैसे हुआ तो उसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा कि ये मेरे घर तो बच्चा ही नहीं हो सकता, ये बच्चा कहाँ से आया। तो बीवी ने बता दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, पहले से मेरी किसी के साथ दोस्ती थी, ये बच्चा उसका है। तो व्यूअर्स देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही उसको दिखा दिया, उस लड़की के साथ जुल्म किया। नहीं किसी के साथ इतना जुल्म करना चाहिए जब तक ये ना हो कि अगर कसूर औरत का है, लड़की का है, लड़के का भी देखना चाहिए। अगर कोई बीमारी लड़की को हो सकती है तो लड़के को भी हो सकती है। लड़की का चेकअप करवाते हैं जो लोग, ये भूल जाते हैं कि हम लड़के के भी अपना टेस्ट करवाएं, क्या वो इस काबिल है भी है कि नहीं। ठीक है, लोगों की बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले जो सास होती हैं उनको अपने बेटों की जो है ना टेस्ट करवाना चाहिए। ये ना हो, देखो उसने उसके साथ ऐसा किया तो उसके घर जो बच्चा आया तो वो भी किसी का था। तो बेटी जो जब उसको पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने उससे पूछा पाछा तो उसने तो सिर्फ बच्चे को जन्म देना था और बाप का नाम देना था। तो वो वहाँ से भाग गई, बच्चे को छोड़ के कहने लगी मैंने तो तुम्हारे साथ रहना नहीं था, मैंने तो इसलिए शादी की थी कि ये बच्चे को ना मिल जाए और मेरे रिश्तेदारों में मेरी कोई बिस्ती ना हो। तो ऐसे भी होती हैं लड़कियां जो अपनी गलती छुपाने के लिए तो बहुत तेज़ तराज होती हैं। उसने पता ही नहीं लगने दिया, वो लड़की के साथ ऐसा ना होता जेल में और वो ना इंक्वायरी करती तो ये पर्दा ही रहता। तो उसने ये पर्दा जो है ना उसने उसका पर्दा जो है वो नंगा कर दिया और इंक्वायरी कर ली कि ये बच्चा इसका नहीं है। तो वो भाग गई। फिर तो शोहर ने फिर उससे कहा और माँ ने भी माफ़ी मांगी, ठीक है, कि हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, हमें माफ़ कर दो। अगर ये बच्चा किसी का है, वो बेटा किसी का है, तो दोनों बच्चों को हम पालेंगे, किसी को नहीं बताएंगे।
کہ وہ بیٹا میرا نہیں ہے یا یہ بیٹی میری نہیں، کیونکہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ساس نے بہو کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو ایسے میں دونوں بچے اللہ نے اس کو بیٹا بھی دے دیا بیٹی بھی دے دی، لیکن اپنے نہیں، کسی اور کے، ٹھیک ہے۔ اس کے نصیب میں اولاد تھی لیکن اپنی نہیں، کسی اور کی۔ تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، سوچ سمجھ کے کسی کی بیٹی پہ ظلم کرنا چاہیے، اور جب کہیں سے کسی لڑکی کو لائے تو اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھی میری ویورز آج کی سٹوری، چھوٹی سی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اگر کوئی غلطی ہوئی تو معذرت چاہتی ہوں۔ ایسے ہی میں آپ کو اپنی جو سٹوریاں ہیں اپنی اور جو سننے والے کی، دیکھنے والوں کی سٹوریاں آپ کو سناتی رہوں گی۔ تو آپ مجھے ایسے ہی سراہتے رہیں اور میری کہانی سنتے رہیں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔